साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुरानी 10+2 की जगह 5+3+4 इसकी व्यवस्था बहुत सोच समझकर की गई है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथियों, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो, बोलो। फिर कहो, अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते हो, बोलो। फिर कहिए कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहां खड़ा भी करो। आप देखिए उतनी कितनी प्रकार की टैलेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर वही बातें बाद में लिखित रूप में रख करके उन्हीं अपने साथियों के नाम, चलो भाई तुम इसमें से किस किस के नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं। अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सीखना शुरू कर दे। इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं। इससे आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स पर बोझ भी कम होगा, आप शिक्षकों पर भी बर्डन कम होगा। साथ ही बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। ये तब संभव होगा जब पढ़ाई किताबों और क्लास की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी। आसपास की चीजों से, रियल वर्ल्ड से बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसका एक उदाहरण ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक जीवन कथनी में, कहानी में देखने को मिल रहा है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी
जब 8 साल के थे, उन्हें तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी। एक बार वो अपने पिता के साथ कोलकाता जा रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें अंग्रेजी में लिखे माइलस्टोन्स दिखे। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यह क्या लिखा है। उनके पिताजी ने बताया कि इसमें कोलकाता कितनी दूर है ये बताने के लिए इंग्लिश में गिनती लिखी है। इस उत्तर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बाल मन में और जिज्ञासा बढ़ी। वो पूछते रहे और उनके पिताजी उन मील के पत्थरों पर लिखी गिनती बताते रहे और कोलकाता पहुंचते पहुंचते ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरी इंग्लिश की काउंटिंग सीख गए। 1 2 3 4 7 8 9 10 उनको आ गया। ये है जिज्ञासा की पढ़ाई, जिज्ञासा से सीखने और सिखाने की शक्ति।